जब आप वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कौन होते हैं। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, या फिर एक जर्नल डिस्कशन जब हम लोग कुछ डेवलपर्स बैठ कर डिस्कशन करते हैं ना, तो उन सबको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्चुअल काम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डेवलपर के बीच में, या फिर एक डेवलपर और एक प्रोग्रामर के बीच में। सारी की सारी कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगी। ना दूर होना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर दूर हो जाए कन्फ्यूजन, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं कर रखा तो कमेंट भी डाल देना रिव्यू के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होते हैं। इसके लिए एक बड़ी एक मैं बताता हूँ, एक जर्नल सी डेफिनेशन बोली जाती है। बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब इसमें दिक्कत क्या है, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, और कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। जब ये दोनों टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो एक्चुअली इसका मतलब हमें कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो सबसे पहले इनको समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ नियम, या फिर आप कह सकते हो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं बोलूँ कि घर बनाने के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, घर बनाने के नियम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें एक जगह चाहिए, बाद में उसके लिए घर के लिए नींव खोदनी पड़ेगी, बाद में हमें ईंटों की दीवार बनानी पड़ेगी। जब वो दीवार थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग छत बना सकते हैं, बाद में हम लोग कलर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके प्रिंसिपल्स हो गए, नियम हो गए कि पहले कलर नहीं कर सकते घर बनने से पहले, या फिर पहले दीवार नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लॉट ही चाहिए, उसके बाद में हमें नींव बनानी होगी, बाद में दीवारें बनेगी, बाद में उसके ऊपर छत बनेगी, और बाद में हमारे पास पेंट होगा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बीच में भी सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियम यानी कि प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो वाले प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? एक प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट क्या? जो भी हम लोग बना रहे हैं। मान लीजिए हम लोग कोई व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे फेसबुक हो वो बना रहे हैं, चाहे एक वीएलसी प्लेयर जैसी चीज बना रहे हैं, चाहे एक स्क्रीन रिकॉर्डर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं हम लोग, वो एक हमारा प्रोजेक्ट होता है बेसिकली। तो आप बोलोगे कि इसके प्रिंसिपल होते क्या हैं, बताओ हमें। जी हाँ, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है। सेकंड, उसको एनालिसिस करना होता है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट फुलफिल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उसके अंदर हो सकता है कोई इलीगल प्रॉब्लम हो, उसके अंदर गवर्नमेंट की साइड से बैन हो सकता है, या फिर उसके अंदर कुछ टेक्निकली फिजिबिलिटी ना हो कि इस तरीके से ये चीज बन ही नहीं सकती। उसके बाद में सिस्टम का डिजाइन होता है, उसके बाद में डेवलपमेंट होती है, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, और फिर मेंटेनेंस के ऊपर जाता है। तो ये जो 5-6 हमने एक एक चीज बताई आपको, ये सारे के सारे प्रिंसिपल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ये कौन अप्लाई करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसके ऊपर? जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा तो क्या ये अकेला बंदा इतने सारे काम कर लेता है? नहीं, अकेला बंदा नहीं करता। ये एक पूरी टीम की एक्टिविटी होती है। अब टीम में कौन कौन होते हैं? टीम के अंदर होते हैं डेवलपर, डिजाइनर, बिजनेस डेवलपर भी होते हैं जो बिजनेस वगैरह लेके आते हैं। टेस्टर मैंने आपको बता दिया, डेवलपर बता दिया, और उसके बाद में इवन एक्चुअली क्लाइंट भी इसका पार्ट होता है जिससे हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो पूरी एक टीम होती है। तो आप बोलोगे ठीक है ये टीम अपना अपना काम कर रही है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो पर्सन होता है जो इन हर एक चीज को एग्री करेगा कि हाँ ये चीज हम बना सकते हैं, हर एक टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो 3-4 लोग होते हैं, एक लोग नहीं होता इसकी रिक्वायरमेंट लेने वाला। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनल ऑथोरिटी देता कौन है कि ये चीज हो सकती है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे कि हम लोग एक रोड बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या बोला जाता है कि रोड का परमिट उसी को मिलेगा जब एक सिविल इंजीनियर होगा। ठीक है, बिकॉज वो उसके प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये रोड इस तरीके से बनेगा, जब टर्न आएगा तो इतना थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, कहाँ ब्रेकर बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, हर एक चीज। राइट, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, वो हर एक टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। जब रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो रिक्वायरमेंट टीम के हाथ में बैठता है, रिक्वायरमेंट टीम के हाथ में डिस्कशन करता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्लाइंट से डिस्कशन करो। और जब सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदर हो जाती है, रिक्वायरमेंट मिल जाती है, तो उसका जो फाइनल एग्रीमेंट होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो डेवलपर बोलता है कि ठीक है अब इसके अंदर सब ठीक है, मैं मेरी तरफ से अप्रूव करता हूँ। सेकेंड चीज एनालिसिस, कि रिक्वायरमेंट तो गैदर हो गई, अब ये फुलफिल हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉ तो नहीं कि ये चीज़ नहीं बना सकते, या फिर इसमें कुछ फिजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं कि ये चीज़ नहीं बन सकती, या फिर टाइम लाइन की भी प्रॉब्लम आती है। क्लाइंट बोलता है कि 1 साल में बना के दो, लेकिन 3-4 साल का काम होता है। तो ये हम जब एनालिसिस करते हैं उसके अंदर होता है।
अब जब ये एनालिसिस हो जाती है तो पूरी टीम उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताती है कि भाई देखो इस तरीके से पॉसिबल होंगी चीज़ें, तो वहाँ से भी उसको अप्रूव करता है, बाद में डिज़ाइन अप्रूव करता है, बाद में डेवलपमेंट अप्रूव करता है, बाद में टेस्टिंग अप्रूव करता है, तो और बाद में मेंटेनेंस अप्रूव करता है। तो अप्रूव क्या करता है, मेंटेनेंस तो जब चल रही होती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इंजीनियर उसको देखता है। सो इसके अंदर इंजीनियर का रोल क्या हुआ, हर एक टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करना कि ठीक है अब एनालिसिस हो गया, इसको अप्रूव कर दिया, अब इसको डिजाइनिंग टीम से के पास करवाओ। यानी कि उस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं एक प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक वो पर्सन होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही जो इंजीनियर होता है सारे के सारे काम करेगा, वो टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो टीम को हेड करता है। अब क्या होता है कि अब बोलोगे नहीं टीम को तो हेड तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो टीम को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है, कोई रिसोर्स की प्रॉब्लम है कि कितने ज़्यादा लोग चाहिए, कम लोग चाहिए, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, कई बार हो जाता है ना कि 2-3 आपस में डेवलपर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाते, इस तरीके से। बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है ना, वो उसके इन डेप्थ में जाके ये चेक करता है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल है तो एक फेज हो गया, दूसरे फेज में तीसरा वो मल्टीपल टीम्स के बीच में वो कोऑर्डिनेट करवाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो ये चीज़ें ना आज से 15-20 साल पहले अप्लाई होती थी। इवन अगर आप जापान, साउथ कोरिया या फिर यूएस या फिर अच्छी कंपनीज के अंदर जाओगे ना, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे। छोटी कंपनीज के अंदर स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट एक्चुअली ये ट्रुथ है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे हम लोग बस प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस करते हैं। इंजीनियर जैसी चीज़ें हम लोग नहीं रखते। कुछ लोग के अंदर बिजनेस डेवलपर भी नहीं होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। सो वो बस डेवलपर के हाथ में बना देते हैं, इंजीनियर्स वो रखते ही नहीं है। तो जब ये सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे ना 10-15 साल पहले कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, तो ये बताया गया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, उसके बाद डेवलपर चाहिए, बाद में प्रोग्रामर चाहिए। आज के दिन में हम लोग जैसे मर्जी बना देते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जरूरत नहीं होती है, ये मैंने थोड़े से गलत वर्ड यूज़ कर लिए हैं। जरूरत होती है बट हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन होते हैं, जो मल्टीपल टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। हर एक टीम से वो हर एक फेज़ को, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, हर एक जो फेज़ है उसको वो अप्रूव भी करते हैं, ठीक है। सो ये इंजीनियर का काम होता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये हो कि क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर से अपर पोस्ट रखता है? कुछ टर्म्स में कह सकते हो हाँ, एक डेवलपर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात माननी पड़ती है, या फिर कुछ उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसको सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है ना उनका, उससे कंसल्ट करना होता है कि यार ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसको किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। बट इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं होती है कि बस उसके वो चरणों में बैठा रहा है कि नहीं अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ सब कुछ है। उसका एक अलग प्रोफाइल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, उसने अपना कर लिया काम, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर एक अलग प्रोफाइल होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने समझ लिया, अब आते हैं डेवलपर के बारे में। डेवलप क्या करता है, क्या डेवलपर का काम होता है प्रोजेक्ट के अंदर कोड लिख के एक्चुअली उसको एक प्रोडक्ट के कोड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। वो कोड करते हैं, उनसे कुछ आउटपुट निकलता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे व्हाट्सएप बनाना है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली मैं कुछ कोड करूंगा, एपीआईज बनेंगी, बैकएंड में डेटाबेस रहेगा, जो भी इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं वो सारे डेवलपर ही होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर भी हो सकते हैं, बैकएंड डेवलपर भी हो सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर भी होते हैं। सबको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ और, जो कुछ लोगों को ये लगता है कि बस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल होता है ना, जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट, बाद में एनालिसिस, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और बाद में मेंटेनेंस, तो जो डेवलपमेंट वाला फेज है उसी के अंदर डेवलपर काम करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ काम करते हैं। जब एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदर हो रही होती है ना, तो भी एक वहाँ पे कोई सीनियर डेवलपर मौजूद रहता है, ठीक है, ताकि वो भी मैंने आपको बताया जब इंजीनियर होता है ना जो अप्रूव करता है, उसके साथ में जो पूरी टीम होती है ना रिक्वायरमेंट गैदर करने वाली 3-4 लोगों की, उसके अंदर एक डेवलपर डेफिनेटली होता है, या तो टीम लीड होता है या फिर कोई सीनियर डेवलपर होता है। वो क्या करेगा बाद में फिजिबल जब रिक्वायरमेंट आएगी तो उसके साथ वो टाइम भी तो बता पाएगा ना कि यार इतना टाइम लगने वाला है, हमें 10 डेवलपर चाहिए, 20 डेवलपर चाहिए। मान लीजिए क्लाइंट बोलता है कि इसको 1 साल में खत्म करना है प्रोजेक्ट को, तो वो सोचेगा अच्छा
इतना पार्ट हम लोग 6 महीने में खत्म कर लेंगे, इतना पार्ट हम 3 महीने में खत्म कर लेंगे, इसके लिए हमें इतने सीनियर डेवलपर चाहिए, इतने जूनियर डेवलपर चाहिए, और अगर लोड पड़ गया तो हमें 2 एक्स्ट्रा डेवलपर चाहिए। इस तरीके से जो सीनियर डेवलपर होता है ना वही चीज़ें संभालता है। तो ऐसा नहीं खाली डेवलपमेंट फेज में ही एक डेवलपर की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट के अंदर भी जरूरत पड़ती है, डिजाइनिंग के अंदर भी जरूरत पड़ती है। जो हम लोग HTML CSS करते हैं ना वो भी एक्चुअली एक एज अ डेवलपर ही काउंट होते हैं। अब बोलोगे फिर डिजाइनर क्या होते हैं? डिजाइनर वो होते हैं जो फोटोशॉप के अंदर, इलिस्ट्रेटर के अंदर एक प्रोजेक्ट का डिजाइन रेडी करते हैं कि इस तरीके की लुक एंड फील आएगी। पहले जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है ना उसको फोटोशॉप में रेडी करा जाता है कि फ्रंट पेज ऐसा होगा, लॉगिन पेज ऐसा होगा, चैट पेज ऐसा होगा, लिस्टिंग ऐसे आएगी, प्रोडक्ट्स ऐसे दिखेंगे, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से पहले फोटोशॉप में रेडी होते हैं। बाद में उनको जो HTML डेवलपर या फिर UI डेवलपर होते हैं ना उसको कन्वर्ट करते हैं HTML CSS के अंदर। तो वहाँ पे भी डेवलपर का रोल होता है, डिजाइनिंग के अंदर भी। डेवलपमेंट वाला फेज तो ऑलमोस्ट होता ही पूरा डेवलपर का है। टेस्टिंग के फेज में भी डेवलपर काम में आते हैं। कई बार टेस्टर कुछ बग्स देते हैं तो डेवलपमेंट को उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि यार ये बग्स आ गए, अच्छा कैसे रिप्रोड्यूस हुआ, हमें तो मिल नहीं रहा, आपको कैसे मिल रहा है, एक PC पे आ रहा है, सबको आ रहा है, बार बार आ रहा है, कभी कभी आ रहा है। तो ये सारी टेस्टर और डेवलपमेंट के बीच में भी को भी कम्युनिकेशन होता है। तो थोड़ा बहुत टेस्टिंग के अंदर भी डेवलपर का पार्ट रहता है, मेंटेनेंस के अंदर भी रहता है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट की टेस्टिंग हो गई पूरी, उसको लोग यूज कर रहे हैं, अब उसके अंदर तब भी तो कुछ एरर आ सकती है। हो सकता है ब्राउजर की प्रॉब्लम हो सकता है बाद में लाइब्रेरीज अपडेट हो गई हो, ठीक है, तो कुछ भी चीजें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उस टाइम पे भी डेवलपर का रोल रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर एक फेज के अंदर डेवलपर का रोल भी रहता है, ठीक है। इंजीनियरिंग का रोल अलग होता है। इंजीनियर का रोल क्या होता है कि अप्रूव करना, हर जगह पर अप्रूवल देना और सारी टीम के बीच में कोऑर्डिनेट करना। डेवलपर का क्या होता है कि डेवलपमेंट के हिसाब से चाहे टाइम एनालिसिस करना हो, चाहे मेंटेनेंस के अंदर से हमें बग फिक्स करने हो या फिर टेस्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करना हो, वो काम करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े से हाई लेवल पे तो होते हैं डेवलपर से, बट इतना फर्क नहीं होता, बस इतना सा ही फर्क होता है, ठीक है। अब बात आती है प्रोग्रामर की। प्रोग्रामर क्या होते हैं? देखो अगर मैं आपको सही बताऊं ना, जो हम लोग, मैंने एक बार फिर से वही बात बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब इसके रूल्स बनाए जा रहे थे, नियम बनाए जा रहे थे, प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे थे, तब होते थे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी चाहिए, डेवलपर भी चाहिए और प्रोग्रामर भी चाहिए। बट आज के दिन में डेवलपर होते हैं, इंजीनियर तो बहुत ही कम होते हैं, और प्रोग्रामर जो होते हैं ना वो एक्चुअली डेवलपर को ही बना दिया गया है। पहले अलग चीज होती थी, बट अब वो क्या बोला जाता है कि नहीं, प्रोग्रामर कुछ नहीं है, डेवलपर ही होते हैं। आपको बड़ी मुश्किल से किसी कंपनी के अंदर प्रोग्रामर्स मिलेंगे, अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलपर ही मिलेंगे सीधे के सीधे। कारण क्या है? कारण मैं आपको बताऊंगा। यूजुअली ये मिलता है आपको सबसे पहले जो हमारा ये एशियन कंट्रीज होती है ना, साउथ एशियन कंट्रीज, मैं फिर से रिपीट करूंगा अगर आपको शायद बुरा ना लगे तो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जैसी कोई चीज होती नहीं है। बहुत ही रेयर कंपनीज के अंदर मिलते हैं आपको ऐसी चीजें, ठीक है, जब उनको लगता है ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बिल्ड करना है उनके लिए। बट होते क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं एक प्रोग्रामर का काम क्या होता है। एक स्पेसिफिक टास्क बिल्ड करना। जैसे कि मान लीजिए एक फॉर्म बना के उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करके उसको सबमिट करना है, तो वो एक प्रोग्रामर करेगा, उसके लिए प्रोग्राम लिख देगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक चीज बताऊंगा, अभी थोड़ी शांति रखिए, मुझे पता है कि आप बोलोगे फिर डेवलपर क्या करता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि एक जो नॉर्मल लिस्ट होती है उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, फाइल को डाउनलोड करवाने का, फाइल को अपलोड करवाने की ये फंक्शनलिटीज लिखनी है। तो ये प्रोग्रामर का काम होता था कि भाई इनको प्रोग्रामर बना देगा। तो फिर डेवलपर क्या करता था? डेवलपर खुद में थोड़ा सा सीनियर होता है प्रोग्रामर से, वो डिफरेंट प्रोग्राम को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट में कोई प्रॉब्लम आती है वो भी हैंडल करता है, और जब उसको एक्चुअल प्रोग्राम भी लिखने होता है तो वो भी करता है। एक डेवलपर प्रोग्राम भी लिखता है, सबको इंटीग्रेट भी करता है, उसकी यूनिट टेस्टिंग भी लिखता है और उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करता है कि जब सारे फीचर्स कंबाइन हो गए तो प्रॉपर्ली काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे। और प्रोग्रामर क्या करता है? बस छोटे छोटे फीचर्स बनाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं ना वो प्रोग्रामर होते हैं, और जैसे वो सीनियर हो जाते हैं तो वो डेवलपर बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, दैट्स ओके, आप मान सकते हो। बट एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? एक प्रोग्रामर छोटे प्रोग्राम लिखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है पूरे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, वो अपनी फंक्शनलिटी चला के देगा। और एक डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को साथ लेके चलता है,
अपना काम भी चलाएगा, अपने काम में ये भी ध्यान रखेगा कि मैंने मेरा कोड तो कर दिया, अब किसी दूसरे कोड ना बिगड़ गया हो। मल्टीपल लोग काम करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स काम करते हैं, तो उनका काम भी वो परफेक्टली चलना चाहिए। तो यहाँ पे डेवलपर थोड़ा सा सीनियर होता है। तो अब आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे जाके बनते क्या हैं? वो बनते हैं प्रिंसिपल इंजीनियर, सिस्टम डिजाइनर। और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या बनते हैं? ये बनते हैं आर्किटेक्ट, मैनेजर भी बन जाते हैं, बट वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट बनते हैं। और फिर प्रोग्रामर क्या बनते हैं? प्रोग्रामर सबसे पहले डेवलपर बनते हैं और फिर वो आर्किटेक्ट बनते हैं। ठीक है, सो आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा उस चीज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।